हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, ये इस टाइप से कुछ स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो ऊपरी पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, हेड बोलते हैं, है ना। और हेड के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस पार्ट को हम कहते हैं नेक। क्या बोलते हैं इसको, नेक बोलते हैं। और ये जो बीच का पार्ट है ये वैसे तो इसको बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉडी। जैसे हमारा भी क्या होता है, पहले हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर बॉडी होती है। उसी तरीके से स्पर्म में भी क्या होता है, पहले हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर बॉडी होती है। उस बॉडी को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम सभी ने पहले से पढ़ा है ना बच्चा लोग के माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि सभी को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से जो नीचे वाला हिस्सा आया है इसको हम कहते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको, टेल। टेल मतलब क्या होती है, पूंछ होती है। और इसका क्या है, ये एंड पीस भी होता है। क्या होता है, ये एंड पीस होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में पहले क्या पाया जाएगा, हेड पाया जाएगा। हेड के नीचे आती है नेक। नेक के बाद आती है उसकी बॉडी जिसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है एंड पीस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा टेल कहते हैं। ठीक है, यह जो टेल जो होती है ना, यह शुक्राणु को गति प्रदान करने का काम करती है। मतलब जो स्पर्म है ना उसकी स्पीड जो होगी ना वो इस टेल के कारण ही होती है। और जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो इस टेल को ऊर्जा प्रदान करेगा। मतलब मूव करने का काम कौन करेगा बेटा, मूव करने का काम जो होता है, जो ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जो टेल होती है वो मूव होती है। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है ना वो मूव करता है, लेकिन जो फीमेल्स में ओवम होता है ना वो मूव नहीं करता, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। लेकिन मेल में ये ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, मतलब ओवम को खींच सकता है। शुक्राणु वीर का हिस्सा है। शुक्राणु क्या है, वीर्य का हिस्सा है। लेकिन वीर्य शुक्राणु का हिस्सा नहीं है। शुक्राणु क्या है, वीर्य का हिस्सा है, लेकिन वीर्य शुक्राणु का हिस्सा नहीं है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या शुक्राणु वीर्य का हिस्सा है कि नहीं है। वो तो है, लेकिन वीर्य शुक्राणु का हिस्सा नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कभी कभी सीमैन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीमैन कहते हैं। तो समझ में आया आपको, ये टेल का काम क्या है, जो टेल का काम है वो मूव करने का है। किसका काम है, मूव करने का है टेल का काम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस टेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं